हेलो बच्चों, वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ पैराबोला। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले 3 लेक्चर्स बहुत अच्छे से देखे हैं, है ना। आपने नोट्स बना रखे हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद आप उसी फ्लो में ये लेक्चर देखने वाले हो, ठीक है। तो थ्योरी में आगे बढ़ने से पहले हमने लास्ट क्लास बात की थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में, है ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने देखा था 3 फॉर्म्स में, है ना। पॉइंट फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में और पैरामेट्रिक फॉर्म में, ठीक है। उस पर हम नो डाउट क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। बट उसके पहले 1-2 क्वेश्चंस अपन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद अपन थ्योरी में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पहले, है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला, ऑफ द पैराबोला दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, ठीक है। पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x whose equation is x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है अपना, ये क्वेश्चन है बेटा, सॉल्व करना है इसको, ठीक है। समझ लेते हैं एक बार। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला, ठीक है। पैराबोला क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x whose इक्वेशन इज दिस। तो मतलब एक पैराबोला है आपके पास और एक कॉर्ड है जिसकी इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 1 है। पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x और एक कॉर्ड है जिसकी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। आपको इस कॉर्ड की लेंथ बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्लॉट कर लेते हैं अपन इस चीज़ को, है ना। आप एक बार ट्राई करें क्वेश्चन, आप एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन बेसिक है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, लेकिन ठीक है। लेकिन आपसे हो जाना चाहिए और सही अप्रोच से होना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये अप्रोच सही होनी चाहिए अपनी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो फिगर बना लेते हैं। ये कोई पैराबोला है अपना वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। ऑब्वियसली एक राइट हैंडेड पैराबोला होगा, ऑब्वियसली ये एक राइट हैंडेड पैराबोला होगा बेटा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 एक स्ट्रेट लाइन होगी ऑब्वियसली। ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि नेगेटिव स्लोप की है, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि नेगेटिव स्लोप की है ना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ होगी लाइन, ऐसी मान लेते हैं, ठीक है। सपोज ये लाइन है आपका, ठीक है। ऑब्वियसली लाइन कर्व को इंटरसेक्ट करेगी पी और क्यू पे, कर्व को इंटरसेक्ट करेगी पी और क्यू पे। दिस इज एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1। एक थॉट ये आ सकता है कि सर एक काम करते हैं ना, एक थॉट ये आ सकता है कि सर लाइन और कर्व को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। और अपन सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। उसके बाद सर ये जो कॉर्ड की लेंथ है पी क्यू, सर ये डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। क्या बोलते हो? बहुत सही थॉट है ना, कि सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे सर, है ना। कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत अच्छा आ गया तो बहुत बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार क्या है ना, बहुत अच्छा आएगा नहीं, हो सकता है इरेशनल रूट्स आ जाए बेकार से, ये भी हो सकता है। वो आपको देखना पड़ेगा सॉल्व करके, है ना। डैट वी हैव टू सी, वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन, है ना, देन वी विल कम टू नो। तो चलिए अपन एक काम करते हैं, उसी रास्ते पे आगे बढ़ते हैं, है ना। अपन क्या करते हैं, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू यू विल गेट 1 माइनस एक्स, और ये y की वैल्यू को बेटा अपन कर्व में डाल देते हैं, इसको अपन कर्व में डाल देते हैं। तो यू विल गेट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू में 8x, इक्वल टू में 8x। इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और इक्वल टू में 8x आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपको मिल रहा है। ऑब्वियसली ये x में क्वाड्रेटिक है, ऑब्वियसली x में क्वाड्रेटिक, इसके 2 रूट्स होंगे बेटा x1 x2, इसके 2 रूट्स होंगे x1 x2। इसको मान लेते हैं ना, कोऑर्डिनेट्स को अपन कुछ एज्यूम कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं x1 y1, p को मान लेते हैं x1 y1, q को मान लेते हैं भाई x2 y2, x2 y2। ऑब्वियसली डिस्टेंस फार्मूले से पी क्यू आ जाएगा, तो पी क्यू जब आप निकालोगे डिस्टेंस फार्मूले से तो यू कैन राइट रूट में क्या आ जाएगा बेटा, रूट में सोच के देखो, रूट में यू विल गेट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा डिस्टेंस फार्मूले से। सही है क्या? ये आ जाएगा आपके पास। ऑब्वियसली x1 y1, अच्छा यहाँ पे जो रूट्स आएंगे ये अच्छे नहीं आ रहे, मतलब इरेशनल रूट्स आ रहे हैं, मतलब मज़ा नहीं आ रहा, कुल मिला के मज़ा नहीं आ रहा। तो एक काम करते हैं ना, x1 y1 कर्व को सेटिस्फाई करेगा,
x1y1 कर्व को सेटिस्फाई करेगा और x2y2 भी कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो p और q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको कर्व में सेटिस्फाई करा देते हैं ताकि x1y1 में और x2y2 में रिलेशन आ जाए, राइट। तो जब x1y1 कर्व को सेटिस्फाई करेगा तो यू विल गेट, क्योंकि y² = 8x है मेरे पास, जब मैं x1y1 को सेटिस्फाई कराऊंगा बेटा, जब मैं x1y1 को सेटिस्फाई कराऊंगा तो व्हाट आई विल गेट, मुझे मिलेगा y1² की वैल्यू 8x1। सिमिलरली जब मैं x2y2 को सेटिस्फाई कराऊंगा, जब मैं x2y2 को सेटिस्फाई कराऊंगा तो आई विल गेट y2² = 8x2। ठीक है, इसको मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से जो d आ रहा है आपके पास, है ना, वो क्या आ जाएगा सोच के देखो, d यू विल गेट, यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो ना, x1 x2 की वैल्यू डाल सकते हो। वैसे क्वाड्रेटिक तो x में है मेरे पास, तो मैं y की भी वैल्यू डाल सकता हूँ एक तरीके से, लेकिन जब y की वैल्यू डालेंगे तो x1 x2 रूट में आ जाएगा। पता है ज़्यादा अच्छा क्या होता कि ना आप y में क्वाड्रेटिक बना लो। तो यहाँ मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, मैं क्या करता हूँ ना, एक दिमाग लगाता हूँ कि मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ 1 - y, और ये x की वैल्यू को पुट कर देता हूँ यहाँ पे, x की वैल्यू को पुट कर दो तो यू विल गेट y² = 8 × 1 - y। तो यहाँ से y² + 8y - 8 = 0। तुम लोग सोचोगे सर आप चेंज क्यों कर लिए, सर x में क्वाड्रेटिक थी, अब y में क्यों चाहिए। एक्चुअली इसका फ़ायदा मिलेगा मेरे को, इसका फ़ायदा यहाँ पे मिलेगा, कैलकुलेशन में मिलेगा एक्चुअली। ठीक है, ऑब्वियसली जो y में क्वाड्रेटिक, इसके रूट्स हैं बेटा y1 y2, इसके रूट्स हैं अपने पास y1 y2। ठीक है, तो y1 y2 जैसे आपके पास रूट्स आते हैं, आपके पास सम ऑफ द रूट्स आ जाएगा, सम ऑफ द रूट्स आ जाएगा -b/a, तो -8 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी आप लिख सकते हो, ये आ जाएगा, ये भी -8 आ जाएगा एक्चुअली। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दोनों ही -8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर है, सम ऑफ द रूट्स और ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो ये अपने पास रिलेशंस आ चुके हैं y1 y2 में। इंडिविजुअल वैल्यूज़ मैं नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि इरेशनल रूट्स आएंगे। ठीक है क्या, चलिए डिस्टेंस फॉर्मूले पे बात करते हैं। तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं ना अपन, यहाँ पे बेटा, अच्छा डिफरेंस ऑफ रूट्स भी निकाल लेता हूँ। जो डिफरेंस ऑफ रूट्स होता है वो होगा y1 - y2 का मॉड, वो होता है √d/mod a। तो अपने केस में डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा आप निकाल लेना, डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा b² - 4ac, तो प्लस हो जाएगा 4 × 8, तो आपके पास आ जाएगा 64 प्लस, अलग से निकाल लो, है ना, जब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो b² - 4ac, तो 64 माइनस प्लस 4 × 8, तो 64 + 32 आ जाएगा आपके पास, तो 96 आ जाएगा बेसिकली। डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है आपके पास 96, है ना, तो √d/mod a आ जाएगा, रूट में 96 और mod a तो खैर 1 ही आ जाएगा। 96 को आप लिख सकते हो 16 × 6, तो ये 4√6 है एक तरीके से, दिस इज एक्चुअली 16 × 6 लिख सकते हो ना, तो ये आ जाएगा आपके पास 4√6 आ जाएगा, दिस यू विल गेट 4√6। ठीक है, इसकी ज़रूरत महसूस होगी अभी। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और x1 x2 की वैल्यू डाल सकते हो आप, x1 यू कैन राइट, x1 x2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेना है ना, x1 को आप लिख सकते हो y1² / 8 और x2 को आप लिख सकते हो y2² / 8, तो ये बन जाएगा y1², या फिर ऐसे लिख लो y2² / 8 - y1² / 8। ठीक है भाई, इसका स्क्वायर आ जाएगा, x1 x2 की वैल्यू डाल दोगे। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से आ जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ये इसको तोड़ दोगे तो ये टूट जाएगा y1 + y2 और y1 - y2 में, और अपॉन में 8 आ जाएगा और इसका स्क्वायर आ जाएगा और इसका रूट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से y1 - y2 का होल स्क्वायर कॉमन आएगा, तो रूट से बाहर हो जाएगा वो, है ना, होल स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, रूट से फ्री हो जाएगा, है ना, तो y1 - y2 का मॉड बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 + y1 + y2 का होल स्क्वायर और अपॉन में 64। तो ये तो डिफरेंस ऑफ द रूट्स है, ये ऑलरेडी मेरे पास है ना, इसकी वैल्यू कितनी थी बेटा, डिफरेंस ऑफ रूट्स की वैल्यू मेरे पास थी 4√6, तो इसकी वैल्यू आ चुकी मेरे पास सीधी सीधी 4√6, और रूट में 1 + सम ऑफ द रूट्स, y1 + y2 क्या बेटा, सम ऑफ द रूट्स विच इज़ -8, तो यहाँ पे -8 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास यहाँ 64 आ जाएगा और अपॉन में 64 है, तो खैर ये तो कट जाएगा आपके पास, तो ये 1 हो जाएगा,
तो ये आ जाएगा 4√6 और इंटू में √2, तो ये आ जाएगा कुल मिला के 4 में आ जाएगा √12, 4 और √12 है ना। और √12 को यू कैन राइट यहाँ पे बीच बीच में स्क्रीन का थोड़ा इशू आ रहा है जैसा मैं देख पा रहा हूँ, बट ठीक है यार, देखते हैं, हो सकता है, मुझे देखना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है ना। बट ठीक है, √12 को बेटा आप लिख लेना 2√3, √12 को आप क्या लिख सकते हो, रूट में 4 × 3 ना, 2√3 लिख लेना भाई है ना। तो ये हो जाएगा 4 × 2√3, तो ये हो जाएगा 8√3। तो अपना आंसर आ जाएगा बेटा 8√3। आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 8√3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कर लेना, फाइनल आंसर कितना है 8√3। आई थिंक अप्रोच क्लियर है आपको, है ना, अप्रोच क्लियर है। देखिए इंडिविजुअल रूट्स निकालने के चक्कर में मत जाना, मैं सवाल उठाया ही इसलिए था, सवाल उठाने का पर्पस ये था कि कई लोग क्या है ना सोचते हैं सर मैं पी और क्यू निकालूंगा बैठ के सर। अब क्या है, वैल्यूज़ बहुत गंदी गंदी आ रही है, अब इस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालोगे रैशनल रूट्स आएंगे, ऐसे थोड़ी सर मैं वाई की वैल्यू निकालूंगा फिर सर एक्स की वैल्यू निकालूंगा। तो क्या ये थोड़ा बेटर वे है करने का, है ना। क्या बेटर वे है कि x1 y1 का रिलेशन निकालो कर्व में सेटिस्फाई करके, x1 y1 को कर्व में सेटिस्फाई कर दो, x2 y2 को कर्व में सेटिस्फाई कर दो, उसके बाद ना यहाँ पे पूरा, क्योंकि मतलब y में गेम खेल लो। इसमें देखो जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे या तो आप x में गेम खेल सकते हो या y में गेम खेल सकते हो, क्योंकि याद है पहले मैंने x में क्वाड्रेटिक बनाई थी, लेकिन क्या ना वो मज़ा नहीं आ रहा था उसमें, क्योंकि पता है उसमें ना जब y को पुट करता ना x के टर्म्स में तो यहाँ √x1 √x2 आ जाता, तो वो थोड़ा सा दिक्कत देता मेरे को। खैर उतनी दिक्कत भी नहीं होती क्योंकि स्क्वायरिंग करता तो खैर सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में मैनेज हो जाता, नहीं उतनी दिक्कत नहीं होती क्योंकि यहाँ डिफरेंस ऑफ रूट्स पता था मेरे को, और जब स्क्वायरिंग कर लेता तो एक तो x1 + x2 आ जाता और एक x1 x2 का प्रोडक्ट आ जाता, तो वो भी मैनेज हो जाता। खैर कोई खास बात नहीं थी वो, हाँ उससे भी आ जाएगा, ठीक उससे भी आ जाएगा, तो हो जाएगा ना यार, मतलब वो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे लगा है बेटर है पहले, बट उससे भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो मेन अप्रोच समझना था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अप्रोच अगर आप समझ गए तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप अप्रोच समझ गए तो वी कैन मूव अहेड, है ना, वी कैन इजिली मूव अहेड, और हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पे आ जाते हैं। ठीक है बेटा, हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पे आ जाते हैं हम सीधा सीधा। अभी मैं थोड़ा थ्योरी पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, बट क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा, आप टेंशन मत लो, क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं, क्वेश्चन का एक स्पेशल सेशन भी रख सकते हैं अपन, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है ना, तो डोंट वरी अबाउट दैट, क्वेश्चंस ऑल्सो वी विल सॉल्व, है ना। चलिए लेट अस मूव अहेड। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन डिफरेंट फॉर्म्स, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है भाई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन डिफरेंट फॉर्म्स। सबसे पहले बेटा अपन देखेंगे पॉइंट फॉर्म, सबसे पहले अपन देखेंगे बेटा पॉइंट फॉर्म। ठीक है, तो पॉइंट फॉर्म बहुत सिंपल है, बस आप एक बार समझ लिए रहो कि कैसे करते हैं अपन। ठीक है, देखिए अभी जो भी डिस्कशन होगा सब स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए हो रहा है। ठीक है, जो भी डिस्कशन कर रहे हैं हम स्टैंडर्ड पैराबोला y² = 4ax के लिए कर रहे हैं। हाँ, बाकी पैराबोला में क्या अप्रोच होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि इसमें कैसे करते हैं। ठीक है, पहले आप y² = 4ax के लिए प्रूफ कर लो, है ना, बाकियों के लिए कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, आपको मैं जनरलाइज्ड अप्रोच भी बता दूंगा, है ना, कि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप टैकल कर लोगे। IIT JEE के सिलेबस में कोई भी क्वेश्चन आए आप आराम से टैकल कर लोगे। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सपोज ये पॉइंट P है, सपोज ये पॉइंट P है ना, इस पॉइंट पे सपोज ये टेंजेंट है, इस पॉइंट पे सपोज ये टेंजेंट है, और सपोज ये इस पॉइंट पे नॉर्मल है। ठीक है, पॉइंट P पे। ठीक है, सपोज दिस पॉइंट इज x1 y1, सपोज ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है बेटा x1 y1। ठीक है, सीधी सी बात है, मैं निकालना चाहता हूँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, मैं निकालना चाहता हूँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, है ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P x1 y1, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P x1 y1। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा भाई, y - y1, सीधी सी बात है, y - y1 = स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू में x - x1, y - y1 = स्लोप टाइम्स x - x1। सीधी सी बात है, x1 y1 तो गिवन है भाई, x1 y1 तो गिवन चीज़ है, तो मान लो 2,3 दी है तो कोई तकलीफ ही नहीं है, तो कुल मिला के निकालना क्या है बेटा, स्लोप ऑफ नॉर्मल। ऑल्सो
स्लोप ऑफ नॉर्मल को आई कैन राइट नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ नॉर्मल को आई कैन राइट नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब सीधी सी बात है, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालूंगा सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप आएगा तो नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा, चुपचाप इसमें डाल दूंगा, चुपचाप इसमें डाल दूंगा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए आप टेंजेंट की इक्वेशन भी लिख सकते हो, कर्व को डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको दो मेथड बता देता हूँ कैसे करना है। मैं आपको दो मेथड बता देता हूँ। पहला मेथड है ना, यूजिंग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। पहला मेथड है बेटा यूजिंग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से आप कर सकते हो, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट की इक्वेशन मुझे पता होती है t इक्वल टू 0, और t इक्वल टू 0 आता है रिप्लेसमेंट से। तो रिप्लेसमेंट लगाऊंगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में, तो आई विल गेट y1 इक्वल टू 4a x प्लस x1 बाई 2। ऑब्वियसली ये 2 कट जाएगा यहाँ पे एक, और ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा इसका, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो बेटा आप नेगेटिव रेसिप्रोकल करोगे तो यू विल गेट -y1/2a, ठीक है। तो अल्टीमेटली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बन जाएगी, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप विच इज़ -y1/2a इंटू में x माइनस x1। तो ये आ जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये आ जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पॉइंट फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म, ठीक है भाई, ये आ जाएगा पॉइंट फॉर्म में। ये तो हो गया मेथड 1, है ना। मेथड 2 भी आपको बता देता हूँ। मेथड 2 क्या है ना, डिफरेंशिएट कर सकते हो, है ना। मेथड 2 है डिफरेंशिएटिंग द कर्व। मेथड 2 है डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक है। तो पैराबोला दिया आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसको डिफरेंशिएट करना, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, करेंगे डिफरेंशिएट। तो वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, और चेन रूल से y का होगा dy/dx, ठीक है। और 4a हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा क्योंकि 4a तो कांस्टेंट है। तो dy/dx यू विल गेट 2a/y, 2a/y। और क्या होता है ना, हमने कहा हम क्या dy/dx क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। दिस इज एक्चुअली स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो एट x1 y1 जब बात करोगे ना, एट x1 y1 तो यू विल गेट 2a/y1, ठीक है। तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, दिस इज एक्चुअली सिंपल वे में दिस इज एक्चुअली 2a/y1, है ना, ठीक है, क्योंकि एट x1 y1 ही निकालना होता है, मतलब उस पॉइंट पे निकालना होता है। तो दिस इज एक्चुअली स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये भी एक रास्ता है। इसके बाद आप स्लोप ऑफ नॉर्मल लिख सकते हो, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, और स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा तो इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है, ये ठीक है। इसके बाद अपन सेकंड देखेंगे। सेकंड एक्चुअली अपना पैरामेट्रिक फॉर्म कर लो, पैरामेट्रिक फॉर्म, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में भी कर लेते हैं एक बार इसको, ठीक है। सीधी सी बात है, जो यहाँ पे रिजल्ट आया था ना उसी को मैनिपुलेट कर लेंगे। ये जो रिजल्ट आया था ना बेटा अपने पास पॉइंट फॉर्म में, उसी को मैनिपुलेट कर लेते हैं, आ जाओ, है ना। तो ये रिजल्ट आया था अपने पास पॉइंट फॉर्म में, दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म, दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म। इसमें क्या करना है आपको, पुट x1 की जगह पुट कर देना a² x1 की जगह पुट कर देना a² एंड y1 की जगह बेटा पुट कर देना आप 2a, ठीक है। तो जैसे आप x1 y1 की वैल्यू डालोगे, इसमें आप x1 y1 को पुट करोगे ना, तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। जैसे आप ये पुट करोगे ना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैं बता देता हूँ आपको। आपके पास आ जाएगा y प्लस टी एक्स, है ना, y प्लस टी एक्स इक्वल्स टू 280 प्लस 80³ ये रिजल्ट आ जाएगा बेटा आपके पास, ठीक है। आप करके देख लो, आपके पास यही आएगा, है ना, यू विल गेट दिस रिजल्ट, है ना। आप बोलोगे तो मैं करके बता दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इसको पुट करो यहाँ, देखिए व्हाट यू विल गेट, y माइनस में 280 इक्वल टू में माइनस y1 की जगह 280 अपॉन 2a और x माइनस 80²। तो 2a कट जाएगा बेटा, 2a कट जाएगा, तो y माइनस 280 इक्वल टू माइनस tx प्लस 80²। तो ये क्या आ जाएगा, y प्लस tx इक्वल्स टू में 280 प्लस, अच्छा 80³ हो जाएगा यहाँ पे 80³ हो जाएगा,
ठीक है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। देखिए यही लिखा है ना यहाँ पे, y प्लस डी एक्स इक्वल्स टू 280 प्लस 80 क्यूब। हाँ, तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ बता दिया मैंने कैसे आता है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ तय है, यहाँ से एक चीज़ देखिए, अब ये क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है ना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो यहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ रहा है, स्लोप ऑफ नॉर्मल यू आर गेटिंग माइनस टी, एम वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लेना, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल यू आर गेटिंग माइनस टी। अगर मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल को m लिख दूँ, इफ़ आई राइट द स्लोप ऑफ नॉर्मल एज m, so I can write m equal to minus t, m equal to minus t, where m is the slope of normal, where m is the slope of normal। तो अगर इस इक्वेशन में मैं क्या करूँ ना, इस इक्वेशन में पुट कर दूँ t की वैल्यू माइनस एम, t की वैल्यू माइनस एम, सो व्हाट आई विल गेट y इक्वल्स टू एम एक्स, वाई इक्वल्स टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब। I will get this equation and this is actually the equation of normal in slope form। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जैसे इसमें t की वैल्यू माइनस एम पुट करेंगे तो यू विल गेट दिस रिजल्ट। सो दिस इज एक्चुअली, यहाँ पे मैं थर्ड लिख देता हूँ, दिस इज एक्चुअली द स्लोप फॉर्म है ना, दिस इज एक्चुअली द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म, दिस इज एक्चुअली द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तीनों फॉर्म में इक्वेशन पता होना चाहिए। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये रिजल्ट जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, तो ये अपन ध्यान रखें बेटा। ठीक है, ये तो भर भर के यूज़ होगा, भर भर के यूज़ होगा, मैं आपको अभी से बता दूँ। ठीक है, तो ये तीनों पता होना चाहिए, स्लोप फॉर्म पता होना चाहिए, पैरामेट्रिक फॉर्म पता होना चाहिए और पॉइंट फॉर्म भी पता होना चाहिए। पॉइंट फॉर्म का रिजल्ट याद करना ज़रूरी नहीं, आप प्रोसेस पता है कैसे करते हैं तो भी काम हो जाता है, प्रोसेस पता है कैसे करते हैं तो भी काम हो जाता है, कुछ नहीं करना है, पॉइंट पता होगा, कर्व को डिफ्रेंशिएट कर लेना यार, कर्व को डिफ्रेंशिएट कर लेना तो आपके पास टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी, और फिर नेगेटिव रेसिप्रोकल करना, नॉर्मल की स्लोप आ जाएगी, वो पॉइंट पुट कर देना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन आ जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। पैरामेट्रिक फॉर्म याद कर लेना बेटा, टी वाला है ना, वाई प्लस टी एक्स इक्वल्स टू 280 प्लस 80 क्यूब, ये याद कर लेना। टी की वैल्यू माइनस एम डालते ही हमारे पास क्या आ जाता है, स्लोप फॉर्म में आ जाता है, स्लोप फॉर्म में आ जाती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ तक आप एक बार देख लें, आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है यहाँ तक। अच्छा, इसका ना एक बहुत बढ़िया डिस्कशन है ना, इसका एक बहुत तगड़ा डिस्कशन है कि किसी पॉइंट से हम मैक्सिमम कितने नॉर्मल बना सकते हैं, उसका क्या कंसेप्ट है। एक्चुअली ये एम में क्यूबिक आ रही है, ये एम में क्यूबिक आ रही है ना, तो एक पॉइंट से हम मैक्सिमम कितने नॉर्मल बना सकते हैं है ना, उसका एक बहुत ही तगड़ा डिस्कशन है जो कि मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है यूट्यूब पे है ना, तो वो मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ फिलहाल है ना, उसको मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है ना। तो आप मेरे चैनल पे जाओगे ना तो आपको मिल जाएगा वो, ठीक है, आपको वो मिल जाएगा। बस वहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, वहाँ पे ना एक कंडीशन आती है, कंडीशन फॉर 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स। उस कंडीशन में ना मैंने वहाँ पे एक कर्व प्लॉट होता है वहाँ पे है ना, आप वो वीडियो देखना जाके, आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो एक डिस्कशन वो वाला आप देख, एक यूट्यूब आप मेरे चैनल पे जाओगे ना आपको मिलेगा डिस्कशन ऑफ को नॉर्मल पॉइंट्स है ना, वो एक बहुत बढ़िया डिस्कशन है। इस क्यूबिक पे मैंने पूरी बात कर रखी है, इस क्यूबिक पे मैंने बहुत अच्छा डिस्कशन ऑलरेडी डाल रखा है, वो आप ज़रूर देखना जाके। उसको मैं एक लेक्चर काउंट कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ उसको, या तो मैं उसमें प्लेलिस्ट में डाल दूँगा, ये जो पैराबोला की प्लेलिस्ट बन रही है ना, ये अपना लेक्चर 4 है, उसको मैं लेक्चर 5 के नाम से डाल दूँगा ताकि आपका मिस ना हो जाए। वो बहुत ही ज़बरदस्त डिस्कशन है, आप उसको ज़रूर से देखना जाके, आप उसको ज़रूर से देखना जाके, ठीक है ना। यहाँ पर पता नहीं स्क्रीन का कुछ इशू आ रहा है ना, बट ठीक है ना, समहाउ वी विल मैनेज, आई थिंक समहाउ वी विल मैनेज है ना। वो डिस्कशन बेटा आप देख लेना जाके, बहुत बढ़िया डिस्कशन है, ठीक है। मैं यहाँ पर कवर नहीं कर रहा हूँ, बट आप उसको जाके ज़रूर से देख लेना, ठीक है। फ़िलहाल मैं आगे बढ़ रहा हूँ इसमें, फ़िलहाल मैं इसमें आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक आप एक बार बहुत अच्छे से नोट कर लें, ठीक है। सो वी कैन मूव अहेड है ना।
वी कैन मूव अहेड यहाँ पे। ठीक है, अब वो डिस्कशन के बाद बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं नॉर्मल से रिलेटेड, है ना। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना, कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपन। सबसे पहले आप एक यहाँ पे क्वेश्चन लिखो। ठीक है, क्वेश्चन है ना, इफ़ टू नॉर्मल्स, इफ़, अच्छा कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं पहले वो बता देता हूँ या तो मैं।